नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इतिहास, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल बांग्लादेश बल्कि भारत और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सज़ा की। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है, यह एक राजनीतिक भूकंप है जिसके झटके ढाका से लेकर नई दिल्ली तक महसूस किए जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 मुख्य बिंदुओं पर गहराई से बात करेंगे। 1. पूरी कहानी का बैकग्राउंड, शेख हसीना को ये सज़ा क्यों और किस आधार पर दी गई। 2. भारत पर इसका प्रभाव, भारत बांग्लादेश के रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा, खासकर प्रत्यर्पण संधि को लेकर। 3. बांग्लादेश का भविष्य, मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगे बांग्लादेश की राजनीति किस करवट बैठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज़रूरी विश्लेषण मिलते रहें। दोस्तों, शेख हसीना वो नेता थीं जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक बांग्लादेश पर शासन किया। उनके समर्थकों के लिए वह देश को विकास के रास्ते पर लाने वाली नेता थीं, लेकिन आलोचक उन पर सत्तावादी होने और लोकतंत्र को कमज़ोर करने का आरोप लगाते थे। उनका पतन पिछले साल अगस्त 2024 में हुए एक बड़े छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह के बाद शुरू हुआ। जनवरी 2024 के चुनाव के बाद से ही उनके खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा था। जुलाई-अगस्त 2024 में आरक्षण सुधारों की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन जल्द ही सरकार विरोधी जनविद्रोह में बदल गया। देश भर में हिंसा भड़क उठी और अंततः भारी दबाव के चलते शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा और वह भारत में शरण लेने के लिए मजबूर हुईं। न्यायिक प्रक्रिया और सज़ा। हसीना के अपदस्थ होने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस अंतरिम सरकार ने हसीना के कार्यकाल के दौरान हुई हिंसा और अत्याचारों की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का गठन किया। यही आईसीटी जिसने पहले 1971 के युद्ध अपराधियों को सज़ा सुनाई थी, अब शेख हसीना पर मुकदमा चला रहा था। आरोप, न्यायाधिकरण ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया। उन पर जुलाई-अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसा, हत्याओं और अत्याचारों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया। मुख्य दोष, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर गोलीबारी और हेलीकॉप्टरों से हमला करने के आदेश देना। अत्याचारों को रोकने में विफलता। हिंसा के लिए लोगों को उकसाना। फैसला, 17 नवंबर 2025 को न्यायाधिकरण ने उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें इन अपराधों के लिए मौत की सज़ा सुनाई। याद रखें, शेख हसीना ने इस फैसले को एकतरफा, पक्षपातपूर्ण और राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया है। उनकी पार्टी अवामी लीग ने भी इस फैसले को अंतरिम सरकार में मौजूद चरमपंथी तत्वों का राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। यह फैसला केवल बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है, इसका सीधा और सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ रहा है क्योंकि शेख हसीना भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। सज़ा सुनाए जाने के तुरंत बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की औपचारिक मांग की है। भारत में कानूनी विशेषज्ञों का मत है कि किसी विदेशी अदालत द्वारा दी गई सज़ा भारत में सीधे लागू नहीं होती। भारत को इस पर फैसला लेना होगा कि वो उन्हें वापस सौंपता है या नहीं। अगर भारत उन्हें सौंपता है तो यह अवामी लीग और उसके समर्थकों की नज़र में एक विश्वासघात होगा जिससे भारत विरोधी भावना भड़क सकती है। अगर भारत उन्हें नहीं सौंपता है तो इससे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और भारत के रिश्तों में भारी तनाव आ सकता है। शेख हसीना के शासनकाल में भारत बांग्लादेश संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे थे, खासकर सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी सहयोग के मामलों में। हसीना ने बांग्लादेश की ज़मीन का भारत विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया था। यूनुस सरकार के आने और हसीना को सज़ा मिलने के बाद भारत को डर है कि बांग्लादेश में चरमपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ सकता है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि यदि भारत इस मामले में सहयोग नहीं करता है तो बांग्लादेश चीन के करीब जा सकता है। ये भारत के रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा और दक्षिण एशिया में चीन के प्रभाव को और बढ़ाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर बहुत सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हम बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हितों, जिसमें शांति, लोकतंत्र और समावेशिता शामिल है, के प्रति प्रतिबद्ध हैं और हम सभी पक्षों से रचनात्मक तौर पर बात करते रहेंगे। शेख हसीना को सज़ा मिलने से बांग्लादेश की राजनीति एक अनिश्चित और विस्फोटक मोड़ पर खड़ी है। वर्तमान में क्या हो रहा है? हसीना को सज़ा मिलने से अवामी लीग के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा संकट आ गया है। उनकी पार्टी इस फैसले को राजनीतिक प्रतिशोध बताकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिससे देश में और अस्थिरता फैल सकती है। अंतरिम सरकार के प्रमुख डॉक्टर यूनुस पर असंवैधानिक रूप से सत्ता हथियाने और चरमपंथी ताकतों को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं।
इस सज़ा ने यूनुस सरकार की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेख हसीना ने अपने बयान में दावा किया है कि यूनुस सरकार के आने के बाद हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले बढ़े हैं और कट्टरपंथी ताकतों का प्रभाव बढ़ रहा है। मीडिया को भी हसीना के बयान चलाने से रोका गया है। अब बात करते हैं कि अब बांग्लादेश का भविष्य क्या हो सकता है अगर अंतरिम सरकार एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाती है, जिसमें अवामी लीग या हसीना के उत्तराधिकारी भाग लेते हैं। लेकिन इस फैसले के बाद अवामी लीग के लिए चुनावी राजनीति में लौटना बेहद मुश्किल होगा। सैन्य, गैर राजनीतिक शासन, देश में राजनीतिक अस्थिरता इतनी बढ़ जाए कि एक बार फिर से सेना को हस्तक्षेप करना पड़े, जैसा कि बांग्लादेश के इतिहास में कई बार हुआ है। कट्टरपंथी ताकतों का उदय, यदि डॉक्टर यूनुस सरकार चरमपंथी गुटों को संतुष्ट करने के लिए उदारवादी ताकतों का दमन जारी रखती है, तो बांग्लादेश में इस्लामी कट्टरपंथ का प्रभाव बढ़ सकता है। यह न केवल बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। शेख हसीना को दी गई मौत की सज़ा बांग्लादेश की राजनीति में एक विभाजन रेखा खींचती है। इसने देश को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां लोकतंत्र, शांति और स्थिरता खतरे में है। भारत को इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत संतुलित और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ना होगा ताकि वह अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय स्थिरता को सुरक्षित रख सके। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह फैसला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है या यह न्याय की जीत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द मिलते हैं एक और नए और ज़रूरी विषय पर। धन्यवाद। जय हिंद।